जब आपका डेटा वर्टिकल हो, ठीक है, जैसे वर्टिकल कैसे, पहले जैसे हमारा वर्टिकल यूं होता है, ओरिजेंटल डेटा हमारा यूं होता है। ओके, तो ये हमारा क्या है, वर्टिकल है। हेडिंग सब कॉलम में लिखी हुई है, और नीचे हमारे नीचे की तरफ डेटा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल है। सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पे डेटा किस तरफ लिखा है, इस तरफ हॉरिजॉन्टल के रूप में लिखा हुआ है डेटा, आपको दिखाई दे रहा होगा, बी सी कॉलम में, फिर डी कॉलम में, ऐसे करके डेटा लिखा हुआ है। यहाँ पे वर्टिकल में लिखा है, वर्टिकल है मतलब वी लुकअप लगेगा। यहाँ पे मैंने वी लुकअप लगाया था। कैसे लगाया था, वी लुकअप इजिकल टू वी लुकअप, ये फॉर्मूला अप्लाई किया था। यहाँ पे लगेगा क्योंकि नीचे लगता है, ऊपर हमारा क्या होता है, लुकअप वैल्यू होती है। यहाँ पे हम ऑर्डर नंबर डालेंगे, जो यहाँ पे ये ऑर्डर नंबर है यहाँ पे ऊपर करेंगे, फिर नीचे हमें डेटा शो होगा, तो यहाँ पे लगाएंगे वी लुकअप। वी लुकअप उसके बाद क्या बोला इसने, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू हमारे ऊपर वाली होती है जहाँ पे हम ऑर्डर नंबर डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सेलेक्ट किया, कोमा लगाया। उसके बाद क्या पूछा इसने, टेबल एरे, टेबल एरे में क्या करते थे, पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट किया, फिर कोमा लगा देते। उसके बाद पूछता था क्या, कॉलम इंडेक्स नंबर, कस्टमर नेम हमारा कौन से कॉलम में, एक कॉलम नंबर है हमारे टू में, ये हमारा कॉलम नंबर एक हो गया, ये कॉलम नंबर टू हो गया। तो कॉलम नंबर टू लिख के ब्रैकेट बंद। कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे आप कोई सा भी ऑर्डर नंबर डालिए, जैसे 1006, आपको दिखाई देगा कि अजय पांडे का डेटा आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, फिक्स करता हूँ। K1 को फिक्स क्यों किया मैंने, क्योंकि हम जितने भी डिटेल लिखेंगे वो इसी में लिखेंगे। अगर मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे भी वी लुकअप लगाऊंगा, नीचे भी वी लुकअप लगाता हूँ, तो इसी को ही सिलेक्ट करूंगा। ओके, इसी सेल को सिलेक्ट करूंगा, और इसी टेबल को पूरे को सिलेक्ट करूंगा। देखिए जैसे आप देखोगे, इसी टेबल को सिलेक्ट किया, क्या चेंज हुआ हमारा, सिर्फ जो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज होता है, ये हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर की बारी आती है, तो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज होता है। ओके, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ, F2 करता हूँ, यहाँ से इसको फिक्स कर देते हैं। F4 से फिक्स किया, हम जो टेबल सेलेक्ट किया हुआ हमने, रेंज लिया हुआ, उसको भी फिक्स कर दूंगा, सिर्फ इसको रहने देता हूँ। ओके, अब एंटर करता हूँ, अब मैं ड्रैग करूंगा तो देखिए सब जगह अजय पांडे आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ से हम क्या कर देते, एक एक करके चेंज कीजिए। F2 करो, यहाँ पे चेंज करो कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ। ओके, जैसे हमारा ऑर्डर टाइप कौन से कॉलम इंडेक्स नंबर पे, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 5 में ऑर्डर टाइप, तो यहाँ पे हम कॉलम इंडेक्स नंबर डालेंगे 5। ओके, तो ऐसे हम चेंज कर देते हैं। इसके अलावा मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि आप रो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। इसमें क्या कर सकते थे हम, F2 करो, और यहाँ आ जाओ, यहाँ पे क्या लगा देते थे हम, रो फॉर्मूला। ओके, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, सिंपल सी चीज। अब फिर यहाँ से आप ड्रैग करते थे, तो हमें हर कॉलम में जाके, हर सेल में जाके फॉर्मूला या इंडेक्स नंबर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्या होता था ये, इसको भी डिलीट करोगे फिर भी कोई इशू नहीं है, ऑटोमेटिक ही आ जाता था रो फॉर्मूला लगाने से। ओके, क्लियर था इतना सभी को। एक बार रिवाइज कराया मैंने सभी लोगों को। यस सर, क्लियर है। ओके, अब हम बात करते हैं एच लुकअप की। ये क्या है, हमारा एच लुकअप है। ये एच लुकअप क्यों लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारा डेटा हॉरिजॉन्टल में है, इधर की तरफ डेटा, किधर की तरफ डेटा है, इधर की तरफ, सबको दिखाई दे रहा है। हमारा जो डेटा है वो रो में डेटा है। यहाँ पे हमारा डेटा किस में था, इसमें हमारा डेटा था कॉलम में। ओके, तो इसमें डेटा किस में, ये रो में डेटा है हमारा। तब इसके लिए क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी से कॉपी,
और यहाँ पे लाइए, यहाँ पे आकर ट्रांसपोज कीजिए। ओके, ट्रांसपोज कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके कस्टमर नेम में उसी प्रकार जैसे हमने यहाँ पे कस्टमर नेम में यहाँ पे हम लगा देते वी लुकअप, अब यहाँ पे हम कस्टमर नेम में एच लुकअप लगाएंगे। इक्वल टू लगाया, एच लुकअप, टैब दबाया। ओके, सेम वही चीज करना है। पहले क्या बोला, लुकअप वैल्यू, जहाँ पे आप जैसे यहाँ पे ऑर्डर नंबर आप कहाँ लिखोगे, इधर लिखोगे, तो हमारी होगी ये लुकअप वैल्यू। कोमा लगाएंगे, क्या बोला, टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब कि पूरा का पूरा आपको टेबल सेलेक्ट करनी है। ठीक है, आपको जहां तक टेबल है वहां तक सिलेक्ट कीजिए, फिर कोमा लगाइए। कोमा लगाया आपने, उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेके डालेंगे इंडेक्स नंबर। कौन से इंडेक्स नंबर डालेंगे, कौन से इंडेक्स नंबर डालेंगे, इस बार इसने बोला रो इंडेक्स नंबर। कस्टमर नेम हमारा कौन से नंबर पे आ रहा है, ये हमारा पहला रो, ये हमारा दूसरा, तो हमारा रो इंडेक्स नंबर कितना होगा, 2। सिटी कितना होगा, रो इंडेक्स नंबर 3। हमारा प्राइस का कितना रो इंडेक्स नंबर हो गया, तो 6। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे कितना रो इंडेक्स डालेंगे, यहाँ पे 2 डालेंगे, ब्रैकेट बंद। कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे अब डालते हैं ऑर्डर नंबर। तो देखिए आपको 100 पे किसका नाम है, करीम का। ओके, क्लियर है इतना सभी को। अब वही काम करेंगे, हम क्या करेंगे, F2 करेंगे। पहले ये बताइए, यहाँ तक क्लियर है सभी को। सेम काम जो हमने वी लुकअप में किया है वही हमने एच लुकअप में किया है, सिर्फ जो डेटा है वो हमारे इस प्रकार से है। जल्दी बता दीजिए एक बार। यस सर, क्लियर। सिर्फ फर्क इतना है कि इसमें हम क्या डाल देते हैं, कॉलम इंडेक्स नंबर, इसमें क्या डालते हैं, रो इंडेक्स नंबर, बस। अब मैं क्या करूंगा, वही काम करूंगा, फिक्स करूंगा पहले। इसको फिक्स करूंगा क्योंकि हर फॉर्मूले में ये सेम है। F4 से फिक्स, पूरे टेबल को फिक्स करूंगा। ओके, एंटर करूंगा, फिर यहाँ से क्या करूंगा, यहाँ से यहाँ इधर की तरफ ड्रैग कर दूंगा। सब जगह मोहम्मद करीम आ रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। फिर हम क्या कर देते, सिर्फ इंडेक्स नंबर चेंज कर देते। यहाँ पे 3 कर दिया इंडेक्स नंबर, यहाँ पे F2 करके यहाँ पे जाइए, यहाँ पे 4 कर दिया, यहाँ पे 5 कर दिया, यहाँ पे 6 कर दिया, 7। अभी सेल्स अमाउंट कौन से इंडेक्स नंबर पे, ये 8 इंडेक्स नंबर पे, सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 8 लिखा हुआ। ठीक है, सब ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे 8 नंबर पे, तो ये हमारे 8 इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे क्या करूंगा, F2 और 8 कर दूंगा, 8 कर दिया। ओके, अब सभी को दिखाई दे रहा है, यही होता है हमारा, जो हमारा क्या कहते हैं, एच लुकअप, यही होता है। ओके, सबको क्लियर है। अब आप लोग बताइए कि आप इसमें आप कैसे लगाएंगे, इसमें आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे कि जैसे हम यहाँ पे क्या लगाते थे, यहाँ पे हम रो फॉर्मूला लगाते थे कि एक ही बार में ड्रैग हो जाता था। ओके, अब यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि एक ही बार में हो जाए, जल्दी बताइए। यहाँ पे इस फॉर्मूला को देखिए, एच लुकअप के। कोई बताएगा मेरे को कि इसको मैं क्या करूँ, इसको जैसे ये मैं पूरा का पूरा डिलीट करता हूँ यहाँ से।
मैं चाहता हूँ कि बार बार मेरे को ना ये चेंज ना करना पड़े रो इंडेक्स नंबर। यहाँ पे एक ऐसा फॉर्मूला लगाऊं जैसे यहाँ पे लगाया था ना, कि हमने रो फॉर्मूला लगाया था। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। F2 करता तो यहाँ पे हमने रो फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ पे आपको डिटेल दे रहा है। अब यहाँ पे क्या लगाऊं कि वैसे का वैसा डेटा दे मेरे को, कि एक बार मैं यूं करके ड्रैग करूं तो सबका आंसर आ जाए। किसी को कोई आइडिया है? किसी को भी कोई आइडिया है तो बता सकता है मेरे को अभी भी चैट बॉक्स में। जल्दी बता दीजिए, कोई तो बताओ। हम्म, यही सही कहा आलोक जी ने कहा, कॉलम लुकअप निक्स कॉलम। एक कॉलम फॉर्मूला होता है, इसमें हमने रो फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि हमारा डेटा इधर की तरफ है, यूं नीचे की तरफ है, वर्टिकल है, सबको दिखाई दे रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पे रो फॉर्मूला लगाया। ठीक है। इसमें क्योंकि कॉलम में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, कॉलम हमारा सब में ही जे है, और सब में ही के कॉलम में इसमें दिखाई दे रहा है वो सभी को। लेकिन इसमें क्या है कि कॉलम में चेंजेस हो रहा है। ये कॉलम हमारा ए में है, कॉलम बी में, कॉलम सी में, डी में, ऐसे कॉलम चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ इजिकल टू कॉलम फॉर्मूला, ठीक है, टैब दबाया, ब्रैकेट बंद कर दिया। यहाँ पे क्या आ रहा है? आंसर करने पे 2 आ रहा है, सबको दिखाई दे रहा है आंसर करने पे क्या 2 हो रहा है। और यहाँ पे क्या चाहिए हमें? F2 करता हूँ, यहाँ पे हमें 2 ही चाहिए। ओके। और यहाँ पे मैं कॉलम फॉर्मूला लगाता हूँ। यहाँ पे क्या आ रहा है? -3 आ रहा है। -3 क्यों आ रहा है? तो -3, अच्छा माइनस यहाँ पे साइन लगा दिया था। अब दिखाई दे रहा है सभी को? ओके। तो हमें यहाँ पे सिटी में कौन सा कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए? 3। तब यहाँ पे हम लगा सकते हैं ये कॉलम इंडेक्स का फॉर्मूला। ओके, ये कॉलम फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। सिर्फ इसको आपको हटाना है, कॉलम इंडेक्स नंबर को। कॉलम लिखना है, टैब बटन दबाना है, फिर आपको एक ब्रैकेट बंद कर देनी है। ओके, एंटर कर देना है। तो देखिए, आप यहाँ से आप ड्रैग करेंगे, तो देखिए एक बार में सभी का डेटा आ गया। सबको दिखाई दे रहा है? सभी को दिखाई दे रहा है क्या हुआ यस अभी हमारे साथ? यस दिखाई दे रहा है। ओके, तो हमें यही करना होता है। और कॉलम इंडेक्स नंबर हमें ये याद रखना होता है कि आप एक्सेल के कौन से कॉलम पे, जैसे ये कॉलम ए है तो कॉलम बी है, तो कॉलम ये हमारा पहला हो गया इंडेक्स नंबर, ये पहला, दूसरा हो गया नंबर, ये तीसरा हो गया, तो ऐसे। जैसे आपने यहाँ पे एक डेटा बनाया, यहाँ पे आपने कोई भी कंट्रोल प्लस, हाँ, यहाँ आपने क्या किया? यहाँ पे आपने एक एडिशनल जो है कॉलम वो छोड़ दिया, मतलब खाली ब्लैंक छोड़ दिया है। तो क्या यहाँ पे क्या मतलब हुआ हमारा? F2 करता हूँ, तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर कितना होगा इसका कस्टमर नेम का, कोई बताएगा मेरे को? हमारा जो कस्टमर नेम है उसका कॉलम इंडेक्स नंबर कितना होगा? जल्दी से कोई बता दो मेरे को। जल्दी बताइए कोई भी। नंबर पूछा है, नंबर के फॉर्म में, जैसे हम यहाँ पे लगाते थे ना कॉलम इंडेक्स नंबर। जैसे यहाँ पे हम 3 लगाते थे, 4 लगाते थे, 5 लगाते थे, तो कॉलम इंडेक्स नंबर कितना होगा इसका? जल्दी बताइए, कोई भी बता दीजिए। ध्रुव शाह जी कह रहे 2, और कोई?
और कोई बता सकता है? इसका नहीं पूछा है मैंने, कस्टमर फैजान अंसारी जी, कस्टमर नेम का पूछा है मैंने। कस्टमर नेम कौन से कॉलम इंडेक्स नंबर पे आएगा बस। आप इसको हटा दीजिए जो हमारे ये है। फैजान अंसारी जी कह रही 3। और कोई बताएगा मेरे को? मैंने कॉलम इंडेक्स नंबर पूछा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। जब हम ये लगाते हैं ना फॉर्मूला, जब हम वी लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप लगाते थे, क्या करते थे हम? ऊपर लुकअप वैल्यू लेते थे, कोमा लगाते थे, पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करते थे। ओके। फिर क्या करते थे, कॉलम इंडेक्स नंबर लगाते थे कस्टमर नेम का। ओके। तो मेरे को बताइए कि कस्टमर नेम का कॉलम इंडेक्स नंबर कितना होगा। जल्दी बता दीजिए कोई भी। किसी ने 2 आंसर दिया था, बाद में उन्होंने आंसर बदल दिया। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, किसी ने आंसर 2 दिया था, किसने दिया था? मैंने दिया था सर। हाँ तो सर आपने बाद में आंसर भी चेंज कर दिया, 1 कर दिया, ऐसा नहीं होता। देखिए, जब आप पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करते हो, यहाँ से यूं करके जब हम टेबल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, पहला चीज क्या है, जब हम जितना हम टेबल सेलेक्ट करते हैं, पहला यहाँ से शुरू होगा। पहला क्या होगा, कॉलम इंडेक्स नंबर 1 ये होगा, 2 ये होगा, 3 ये होगा, 4 ये होगा, 5 ये होगा, 6 ये होगा, 7 ये होगा, 8 ये होगा। आप कितना भी यहाँ पे ऐड कर दीजिए, कंट्रोल प्लस प्लस करके, लेकिन अगर आप ये सेलेक्ट करते हो, जितना टेबल सेलेक्ट करते हो, तो कॉलम इंडेक्स यहीं से शुरू होगा। ओके। यहाँ से शुरू नहीं होगा। कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से ऑर्डर नंबर से ही शुरू होगा हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो ये हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया, 3 हो गए, 4, 5, 6, 7, 8। ओके। तो अब टेबल कहीं भी बनाइए, लेकिन अब अगर आप सेलेक्ट करते हो जहां से भी, तो हमारा वहीं से शुरू होता है कॉलम इंडेक्स नंबर। ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे भी टेबल बनाया, तो मैं ये क्या करूंगा, इक्वल टू वी लुकअप कस्टमर नेम। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टेबल सेलेक्ट करूंगा। ये पहले क्या लेना होता है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू लिया, कोमा लगाया मैंने, टेबल सेलेक्ट किया पूरा का पूरा, कोमा लगाया, उसके बाद क्या डालना होता है, कॉलम इंडेक्स नंबर। आप फॉर्मूला में नीचे देखोगे तो हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, कॉलम इंडेक्स नंबर। फिर हम यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर A 1 2, कस्टमर नेम कौन से कॉलम इंडेक्स नंबर पे है, 2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2। तो देखिए अजय पांडे आ गया, 166, 1006 पे किसका नाम है, अजय पांडे का। ओके। तो यही तरीका होता है हमारे कॉलम इंडेक्स नंबर लगाने का। और ये इसी फॉर्मेट में हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर लगना चाहिए। ठीक है। आपको ये नहीं देखना है कि आपने कितनी ब्लैंक सेल छोड़ी है, कहाँ पे आपने टेबल बनाया है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आपका टेबल शुरू कहाँ से हो रहा है। हमारा टेबल यहाँ से शुरू हो रहा है, तो मैं यहीं से काउंटिंग करूंगा। ओके। फिर क्या करता था, मैं यहाँ पे रो फॉर्मूला लगाता था। अगर मैं यहाँ पे रो फॉर्मूला लगाता था, तो रो नंबर दिखाता था। ठीक है, रो नंबर 2 दिखाता था, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 2 चाहिए होता था। तो मैं क्या करता था, 2 की जगह में रो फॉर्मूला लगा देता था। ओके, इतना करता था। और ये जो ये डेटा इनको फिक्स कर देता था, F4 यहाँ पे भी, F4 यहाँ से भी। अब मैं यूं नीचे करता था, तो डेटा अपने आप ही आ जाता। ओके। क्लियर है, कॉलम इंडेक्स नंबर समझ में आया कि कैसे देना है किसी भी डेटा में।
जल्दी बताइए मेरे को एक बार चैट में। जल्दी बताइए मेरे को। यस सर। ओके। ये तो एच लुकअप में भी आपको यही काम करना है। एच लुकअप में क्या देना है, इसमें आपको कॉलम नंबर, कॉलम फॉर्मूला देना है। क्योंकि आपको यहाँ पे क्या चाहिए, टू चाहिए। F2 करता हूँ तो क्या चाहिए यहाँ पे, कॉलम इंडेक्स नंबर कितना चाहिए, टू चाहिए। और मैं कॉलम फॉर्मूला हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं टू लिखता हूँ, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो मेरे को क्या चाहिए, टू चाहिए यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, मैं ड्रैग करने के लिए, अगर मैं ऐसे ड्रैग करता हूँ तो आंसर नहीं आएगा, सब जगह सेम ही आंसर आएगा। तो मैं इसको चेंज करने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे इक्वल टू में आपको कॉलम फॉर्मूला दिखा रहा हूँ। ठीक है। ये होता है कॉलम, तो हमें क्या आ गया, कॉलम फॉर्मूला लगा के टू आ गया। और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इसमें हमें चाहिए टू ही चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसकी जगह मैं लगा दूंगा कॉलम का फॉर्मूला। ओके। सिर्फ इतना चीज क्या है कि मेरे को टू चाहिए, और टू की जगह मैं क्या लगा रहा हूँ, कॉलम फॉर्मूला बस। एंटर करता हूँ, मोहम्मद करीम आ गया। अब मैं इसको करूंगा, डेटा को ड्रैग करूंगा, तो आप देखेंगे सब में डेटा आ गया। ओके। क्लियर है एच लुकअप का कॉन्सेप्ट सभी को। यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर कोई किसी का भी नेम पर डेटा लिखते हो, 1007, देखिए उनका डेटा आ जाएगा आपको, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। ओके। अब मैं एक और चीज बताता हूँ, क्या करिए आप यहाँ पे, मैं इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे आप डेटा वैलिडेशन भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे डेटा वैलिडेशन, इसको सेलेक्ट कीजिए, व्यू टैब में जाइए, डेटा टैब में जाइए, और यहाँ पे आपको वैलिडेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आप लिस्ट करके वैलिडेशन लगा सकते हैं। इससे क्या होगा आपका, ओके। ठीक है। अब आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैलिडेशन लगा दिया है। तो आप यहाँ पे सिर्फ जाकर ड्रॉप डाउन लिस्ट में से किसी का भी सिलेक्ट करेंगे तो उसका डेटा आ जाएगा। सबको दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, वैलिडेशन लगाना मैंने सिखाया था आपको। अब पूछिए, किसी को कोई डाउट आ रहा है तो जल्दी जल्दी पूछ सकते हैं। हमारे पास 3-4 मिनट है, उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। जल्दी पूछिए, कोई भी डाउट आ रहा है। कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो पूछ सकता है अभी। किसी को कोई भी क्वेश्चन नहीं है, किसी को कोई भी क्वेश्चन नहीं है। जल्दी बताए, किसी को कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो चैट में बता सकते हैं। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। वैलिडेशन लगाने वाला, हाँ। वैलिडेशन मैंने आपको एक, हमारा पूरा टॉपिक था वैलिडेशन का, उसमें आपको सिखाया था।
फिर भी मैं इसको क्लियर करना होता तो कहाँ से क्लियर करते हैं, यहाँ पे जाते, वैलिडेशन हटाना हो तो सिलेक्ट करते थे क्लियर। ओके, अब आपको दिखाई देगा वैलिडेशन यहाँ से हट चुका है। अब मैं कैसे वैलिडेशन लगाता हूँ, जहाँ पे भी आपको वैलिडेशन लगाना, उस सेल को सेलेक्ट कीजिए, डेटा टैब में जाइए, वैलिडेशन वाले में जाइए, वन क्लिक कीजिए, फिर यहाँ से क्या करिए, लिस्ट में। ओके, क्या करना है, यहाँ से लिस्ट में जाना है आपको, सोर्स में। सोर्स में आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा रेंज लेना है। ओके, जिसके आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी होती है उसका रेंज लेना होता है, फिर क्या करना होता है, यहाँ से ओके कर देना होता है। कर दिया ओके। अब यहाँ से जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसका डेटा अपने आप ही दे देगा। ठीक है, आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे यहाँ पे बार बार मैं टाइप कर रहा था ना कि 1003 का 4 का डेटा दिखाओ, तो ये टाइप नहीं करना पड़ेगा आपको। क्या करना होगा, सिर्फ वैलिडेशन चेंज करना होगा। ओके, ओके, क्लियर। और किसी का कोई भी डाउट? जल्दी पूछिए, कोई भी डाउट है तो। किसी को कॉलम फॉर्मूला समझ में नहीं आया, किसी को रो फॉर्मूला समझ में नहीं आया, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें से। किसी को ये समझ में नहीं आया, ओके, किसी को कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछ सकता है। वी लुकअप पढ़ा हमने, एच लुकअप पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये एग्जाम, अगर इंटरव्यू में ज्यादा पूछे जाते हैं ये वाले टॉपिक। आपको वी लुकअप आना ही चाहिए। ओके, तो हम चले अगले टॉपिक पे। अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे एक्स लुकअप का। क्या है ये, वी लुकअप हो गया, एच लुकअप हो गया, अब क्या सीखेंगे हम, एक्स लुकअप। एक्स लुकअप हमारा नया टॉपिक ये है, तो अगर आपको पास 2021 से पहले का एक्सेल है तो वहां पे आपको काम नहीं करेगा, जैसे मेरे में भी ये काम नहीं कर रहा है एक्स लुकअप। इसके लिए क्या करूंगा मैं, ऑनलाइन में आप जा सकते हैं। हेलो ओके सर। जी। सर ये एच, आपने अभी जो एच लुकअप का वो उसका हम यूज मैंने कैसे, एक बार बता देंगे कि कैसे करते हैं, जैसे किस किस लिए यूज क्या क्यों होता है, मैंने क्या फाइंड क्या जैसे कर हमने सकते। सी जैसे हमने एडवांस फॉर्मूला सीखा था ना, ये एडवांस फिल्टर, कि हाँ। एक का डेटा डाल देते सबका डेटा शो हो जाता था। जैसे आप देखते होंगे 12th का रिजल्ट, वहां पे क्या डाल देते हम, रोल नंबर डालेंगे और डेटा आ जाता था, हमारा सभी सब्जेक्ट के मार्क्स आ जाते थे। तो इसी अच्छा। प्रकार ये भी है, जैसे आप 1005 डालेंगे तो आपका उनका पूरा का पूरा डेटा शो हो जाएगा। ये मैंने एक ही शीट पे बनाया है, आपको अलग अलग शीट पे बनानी होती है ऐसे। जैसे आपने नया शीट लिया, यहाँ पे बना लिया आपने, ठीक है। तो ये सब होता है इनका। अगर किसी को आपको डेटा दिखाना होता है पर्टिकुलर आदमी का, किसी भी हाँ। पर्टिकुलर नंबर का, तो आप ऐसे दिखा सकती हो कि हम्म। उनका नाम क्या है, सीटें कौन सी है, ऑर्डर डेट क्या था, ये क्या था। वरना आपको क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ जाएगा कि कहाँ पे है, कहाँ पे। जैसे आपको चाहिए राकेश कुमार शर्मा वाला डेटा है, 1004 पे आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको ढूंढना पड़ जाएगा। इससे अच्छा क्या है, आपको यहाँ पे जाइए, यहाँ पे मैंने वैलिडेशन भी लगा दिया है। 1004 सेलेक्ट करते ही हमारे पास पूरा का पूरा डेटा आ गया राकेश कुमार शर्मा का। ओके, अच्छा। हाँ हाँ ठीक है। यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं अब अगला, एक्स लुकअप। ठीक है, इसके लिए आप जाके कहाँ जाके कर सकते हैं,
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 365 में आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आपके में नहीं चल रहा ये फॉर्मूला हमारे ये होता है एक्स लुकअप। सबको दिखाई दे रहा है? ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब इसके लिए क्या करूंगा मैं, पहले पहले एक हेडिंग बना लूंगा। कंट्रोल C से कॉपी, यहाँ पे जाके क्या करूंगा, ट्रांसपोज कर दूंगा। ओके, वही फॉर्मूला जैसे हम वी लुकअप लगाते थे वैसे हम लगाएंगे एक्स लुकअप। ओके, इक्वल टू लगाएंगे पहले एक्स लुकअप। ओके, ये वी लुकअप से ज्यादा बढ़िया फॉर्मूला है। फिर टैब दबा देते। अब क्या बोला है इसने, लुकअप वैल्यू। वी लुकअप में क्या करते थे, पहले लुकअप वैल्यू क्या था हमारा, ऑर्डर नंबर। ओके, ये लेते थे लुकअप वैल्यू, कोमा लगा देते। ओके, उसके बाद क्या करते थे हम, पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करना होता था वी लुकअप के फॉर्मूले में। इसमें आपको टेबल सेलेक्ट नहीं करना है। जैसे आपका लुकअप वैल्यू ऑर्डर नंबर है तो पूरा का पूरा ऑर्डर नंबर वाला कॉलम जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कोमा लगाएंगे। अब क्या बोला उसने, कस्टमर नेम। उसमें क्या लिखते थे हम, कॉलम इंडेक्स नंबर। इसमें आपको कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं लिखना, आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है। फिर आपको ब्रैकेट बंद कर देनी है और बस। यहाँ पे आप कोई भी ऑर्डर नंबर डालिए, उसका नाम आपको शो कर रहा है। ओके, सिंपल है ना ये फॉर्मूला, सभी को दिखाई दे रहा है? सबको दिखाई दे रहा है? क्या क्या मैंने पहले एक्स लुकअप लिखा पूरा, टैब दबाया, ये हमने सेलेक्ट किया ये ऊपर वाला। इसके बाद क्या किया, इसके बाद क्या बोला इसने, लुकअप एरे। जहाँ पे आपको लुकअप वैल्यू होते हैं इसको कहते हैं लुकअप एरे। तो हमारी लुकअप वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे। तो हम पूरा का पूरा कॉलम ही सिलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज क्या बोला इसने, रिटर्न एरे। रिटर्न एरे मतलब आपको कस्टमर नेम कहाँ पे है। हमारा कस्टमर नेम इस कॉलम में, ठीक है, कॉलम नंबर बी में। तो हम क्या करेंगे, कॉलम नंबर बी पूरा सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद, एंटर। आपको आंसर दिखाई दे रहा है? अब मेरे को क्या करना है, बस F2 करना है। ओके, F2 करने के बाद क्या करना है, आपको जो ये है इसको फिक्स करना है। तो आपको ये इसको है ऊपर वाला जो है K1, इसको फिक्स करना है F4 से। इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं है। आपको क्या करना है, नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। अब जैसे वहां पे हम कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करते थे, यहाँ पे आपको क्या करना है, F2 किया, इसकी जगह आपको ये चेंज करना होता है। ओके, एंटर। फिर आपको यहाँ पे एडिट करना होता है। ऐसे आपको सब जगह चेंज करना पड़ेगा। ओके, सबको समझ में आया? लेकिन इसका भी एक तरीका होता है, सबको दिखाई दे रहा होगा। इसका भी एक तरीका होता है, कैसे करते हैं, मैच इंडेक्स फॉर्मूले से करते हैं। जैसे हम वहां पे क्या करते थे, वी लुकअप में रो फॉर्मूला लगाते थे। यहाँ पे सबको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे हम क्या करते थे, रो फॉर्मूला लगाते थे। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी जगह क्या लगाएंगे, मैच इंडेक्स नंबर। उससे पहले आपको ये मैच फॉर्मूला आना चाहिए, इंडेक्स फॉर्मूला आना चाहिए। उसके बाद ही हम मैच इंडेक्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। ओके, ये फॉर्मूला एक एक्स लुकअप का फॉर्मूला मैं आपको बाद में कराता हूँ। जब हमारा मैथ फॉर्मूला आपको करा दूंगा ना कल, उसके बाद आपको ये फॉर्मूला कराऊंगा। ओके, वरना आपको ऐसे लगा सकते हैं, आपको बार बार चेंज करना पड़ जाएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आप क्या बोला इसने, ऑर्डर टाइप। तो ऑर्डर टाइप वाला कॉलम सेलेक्ट करो, एंटर करो। प्राइस वाला सेलेक्ट, एंटर।
ठीक है, मेन फॉर्मूला आपका यही है। आपको जो एक्स लुकअप का फॉर्मूला है वो, तो वो मेन यही है कि आपको चेंज करना होता है बस। ठीक है, आपको जो तरीका है, मेन जो तरीका होता है, आप कहीं भी इंटरव्यू में भी पूछते हैं तो मेन तरीका आपका यही होता है कि आपको यहाँ पे सब जगह चेंज करना पड़ जाएगा। लेकिन जैसे कि मैं आपको तरीका बताया हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने रो फॉर्मूला लगा के तरीका बताया है, यहाँ पे मैंने क्या लगाया था, कॉलम फॉर्मूला लगा के तरीका बताया कि एक ही बार में क्या और ड्रैग कर दिया तो हमारे सबके आंसर आ जाते थे। तो यहाँ पे भी हम इंडेक्स फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। उससे पहले हमें सीखना होता है इंडेक्स मैच, जो मैं आपको पहले वो फॉर्मूला सिखाऊंगा, काफी बड़ा फॉर्मूला है। उसके बाद अगले दिन मैं आपको सिखाऊंगा एक्स लुकअप के साथ इंडेक्स फॉर्मूला। ओके, क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? जल्दी बताइए। हाँ सर। ओके, सभी लोग एक बार बता दीजिए। आप अगर एक्स लुकअप याद रखना चाहते हो अभी, तो आप मेन तरीका आपका यही होता है। ठीक है, जो आपका मेन तरीका होता है वो आपका यही होता है। ठीक है, मेन तरीका आपका यही होता है। बाकी जो होता है क्या कहते हैं उसको, मिक्स हो गया मतलब अमित जी क्या कहना चाहते हैं? अमित जी आवाज आ रही है तो आप बोल सकते हो जो भी आपका डाउट है। सर आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, आ रही है अमित जी आपकी आवाज। सर मैं ये कह रहा हूँ जो ये तीनों अब आवाज नहीं आ रही है आपकी। ये अपना तीनों तो सर कोई दिक्कत नहीं सर। आप एक बार, एक आवाज नहीं आ रही है अमित जी। एक बार आप ना चैट में ना मैसेज टाइप करके भेज दीजिए, मैं पढ़ लूंगा। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। ठीक है, समझ में आया ना एक्स लुकअप क्या करता है? एक्स लुकअप जो वी लुकअप का एक्सटेंड है वो। ठीक है, जो हम वी लुकअप से काम करते थे वही एक्स लुकअप से करते हैं। सॉरी। अच्छा, कंफ्यूजन हो रहा है एक्स लुकअप में? एक्स लुकअप में आपको कुछ नहीं करना है, इक्वल टू लगाना है, एक्स लुकअप। ठीक है, सिर्फ टैब बटन दबाना है, आपका एक्स लुकअप है। यहाँ पे क्या बोला इसने, लुकअप वैल्यू। आपको ध्यान से देखेंगे तो लुकअप वैल्यू बोला, लुकअप एरर बोला, रिटर्न एरर बोला है। ठीक है, लुकअप वैल्यू में क्या करते थे हम, ये डालते थे जहाँ पे आपको डेटा नंबर, जहाँ पे ऑर्डर नंबर लिखते थे वो लिखते थे, कोमा लगाया हमने। फिर क्या बोला है, लुकअप एरे। लुकअप एरे का मतलब क्या है, जहाँ पे लुकअप वैल्यू होती है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, लुकअप वैल्यू हमारी कहाँ है, ऑर्डर नंबर कहाँ है, तो ऑर्डर नंबर ये रहा। ठीक है, ऑर्डर नंबर वाले पूरे के पूरे जो कॉलम है इसको सेलेक्ट करता हूँ, फिर कोमा लगाता हूँ। अब क्या बोला है, रिटर्न एड है। रिटर्न एड है मतलब ये हमारा कस्टमर नेम कहाँ कहाँ पे, कस्टमर नेम कहाँ पे हमारे, यहाँ पे। तब मैं इसको पूरा सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट बंद, एंटर। ओके, यहाँ तक कितना भी नंबर लिखे, आपको डेटा शो हो रहा होगा, सबको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आप 0098 भी लिखते हैं, अनिरुद्ध जी का डेटा आ रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा सभी को यहाँ पे। ओके, तो यही होता है अमित जी मेन काम। ठीक है, एक्स लुकअप का क्या तरीका होता है, वी लुकअप से अलग तरीका है इसका। वी लुकअप में आपको कॉलम इंडेक्स नंबर लगाना होता है और सेलेक्ट करना होता है पूरा टेबल का। लेकिन इसमें क्या है, आपको जो डेटा चाहिए सिर्फ उसको सेलेक्ट कीजिए, उसी को कॉलम को सेलेक्ट कीजिए, आपका डेटा आ जाएगा। क्लियर है इतना? ये अच्छा क्लियर है। जिनका डाउट था उनका क्लियर है?
सर आवाज आ रही मेरी? हेलो जी सर, मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि इसमें फॉर्मूला में हम लोग ये लिखते हैं, जैसे K1 है, तो K1 मतलब वो हुआ कि जहां पे हम पुटअप कर रहे हैं फॉर्मूला, लाइक एज ऑर्डर नंबर है। ठीक है, ऑर्डर नंबर में जी। जो K1 सेल है, K1 सेल में हम्म हमें ये ऑर्डर नंबर जो है 1001 या 1008 जो भी है, ठीक है, तो हम्म K1 में पुट करें इसलिए K1 आ गया। और अपना ये हम्म। जो ए कॉलन ए हुआ, ये हमारा पूरा सेल हो गया, जो ए है ऑर्डर नंबर, हाँ। पूरा का पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक सिलेक्ट हो गया। ठीक है सर। हम्म फिर कॉमा लगा हम्म के बी कॉलन बी करा हमने, यानी जो बी है, बी का पूरा जो रो है, पूरा रो हमने बी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। अब लाइक हम्म। जैसे कि आप उसमें वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन दिखा रहे थे, तो ऑर्डर नंबर में हम अगर 1008 या इसकी जगह जो लास्ट में हमने क्या करा है, बी कॉलन बी करा है, इसकी जगह अगर हम पूरा का पूरा सिलेक्ट कर दें जो अपना एच तक है, एच 19 तक, सॉरी 15 तक, एज एज 15 तक 15 अगर तक। सिलेक्ट करते तो एज 15 तक का डाटा पूरा उसमें आ जाएगा, ऐसा कुछ है? ऐसे नहीं होगा। आपको जिसका डेटा चाहिए ना, देखिए पहले क्या बोला इसने, हम्म F2 करता हूँ। पहले क्या होता है हमारे, ये होती है लुकअप वैल्यू, जहाँ पे हमें डेटा चाहिए। जैसे आप रिजल्ट निकालते हम्म, होगे तो एक जगह होता नहीं है कि रोल नंबर डालना होता है हमें, है कि हम रोल नंबर डालेंगे जी उसके जी बाद जी सर, रिजल्ट वो डालता है। ऑर्डर नंबर में वही। हाँ, इसी प्रकार हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हाँ। हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, रोल नंबर की जगह यहाँ पे क्या है, ऑर्डर नंबर। ठीक है, कि हमें ऑर्डर नंबर पता है, हमें उसकी डिटेल चाहिए एक तरीके से, तो यहाँ पे हम ऑर्डर नंबर डालेंगे। और सेकंड चीज क्या बोला है यहाँ पे, लुकअप ऐड है। ऑर्डर नंबर आपका कहाँ कहाँ पे है, कौन से में है, तो ऑर्डर नंबर आपका यहाँ पे है, सबको दिखाई दे रहा है। तो हम पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करते हैं। ओके, उसके बाद क्या बोलते हैं, रिटर्न ऐड है। रिटर्न ऐड में आपको कस्टमर नेम चाहिए, यहाँ पे आपको सिटी नेम चाहिए, यहाँ पे आपको ऑर्डर डेट चाहिए, तो आपको इसी प्रकार आपको चेंज करना होता है। जैसे आप यहाँ पे लगाओगे तो क्या सेलेक्ट करोगे, जैसे ऑर्डर डेट सेलेक्ट, तो ये सेलेक्ट करोगे। ठीक है, इसकी जगह जब हम एंड में सेलेक्ट किया ना, बी बी कॉलम, सबको दिखाई दे रहा है, कॉलम बी हमने सेलेक्ट किया है। हाँ सर, अगर दिखाई मैं सर। यहाँ पे लगाता हूँ ये फॉर्मूला, यहाँ यहाँ पे लगाता हूँ, F दबाया, हमारी लुकअप यही होगी। ओके, Ivan. ऑर्डर नंबर का कॉलम यही होगा सेम। चेंजेस क्या होगा हमारे, सिर्फ ये। अब क्या बोला इसने, प्राइस, तो रिटर्न प्राइस वाला। वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे पूरा, ब्रैकेट बंद, एफ। एंटर। हाँ हाँ, ये एफ वाला। ओके, इतना तरीका होता है। ओके। अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ नीचे की तरफ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपको क्यों आ रही है, F2 हम्म करता हूँ, तो देखिए आपका K1 से क्या होगा, K2 हो गया, सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन K2 में तो हमारा ऑर्डर नंबर लिखा ही नहीं है। अब यस। यहाँ पे दिखाई देगा, F2 करता हूँ, K4 हो गया। K4 में तो हम्म हमारा ऑर्डर नंबर लिखा नहीं है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ हम्म पे जाके फिक्स कर देता हूँ इसको, कि हमारा हम्म कुछ भी हो जाए, हम कितना भी नीचे जाए, हमारा चेंजेस ना हो। हम्म तो F4 से एक बार मैं फिक्स कर देता हूँ। अब मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा, K1 को। अब सब जगह सेम आंसर आ रहा है, क्यों आ रहा है, F2 करता है क्योंकि हमारे इसमें चेंजेस नहीं हुआ है, यहाँ पे हमारा चेंजेस नहीं हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, सिटी के लिए हमें सिटी वाला कॉलम सेलेक्ट करना होगा। फिर हमें इसके लिए, TD. हमें कौन सा कॉलम सेलेक्ट करना होगा, ऑर्डर डेट के लिए ये वाला कॉलम सेलेक्ट करना होगा। फिर ऐसे हमें चेंज करना होता है बार बार। मेन फॉर्मूला हमारे यहीं तक है बस। अच्छा, ठीक तो है, सर ये सब में चेंज करना पड़ेगा हमें, या हाँ जैसे ये ड्रैग का जैसे आप कर रहे थे, एक हाँ एक तो और इसका स्टेप ड्रैग का जो करना फिक्स पड़ेगा। करके। एक तरीका है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि आप हम्म क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप रो फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, रो फॉर्मूला लगा सकते हो, हम्म। सबको दिखाई दे रहा है। रो फॉर्मूला से आपका 2 आ जाता था, हमें वहां पे 2 ही चाहिए होता था। ओके, दिख रहा है सर। तो ये तरीका था हमारा, एक नया तरीका। फॉर्मूला तो हमारा वहीं तक है कि आपको क्या करना होता है, मेन फॉर्मूला में यहीं तक है कि आपको यहाँ पे कॉलम अप्लाई इंडेक्स कोई नंबर भी लगाना होता सर, है। अप्लाई ओके, कोई भी तरीका कर सकते हैं ना? हाँ आपको जितना इजी कर सकते हो ना आप तरीके को, मतलब फॉर्मूले को, उतना इजी कीजिए काम को अपने। तो मेन फॉर्मूला हमारा यहीं तक है कि आपको कॉलम इंडेक्स नंबर लगाना है। ठीक है, बस यहाँ तक हमारा मेन फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे मैं रो फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूँ, अगर मैं इसे इसको ड्रैग करता हूँ नीचे की तरफ और कॉलम इंडेक्स नंबर लगा के, तो हमारा सब जगह सेम आंसर आ रहा है। क्यों,
क्योंकि हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ओके, तो अब मैं चेंज करने के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे F2 करता हूँ, यहाँ पे इसकी जगह मैं क्या करता हूँ, रो फॉर्मूला लगा देता हूँ, सिंपल सी चीज। अब मैं इसको नीचे की तरफ खींचता हूँ। ओके, ठीक है, एक बार में सबका आंसर आ गया। क्या कोई दिखाई दे रहा हुआ, एक बार में सबका आंसर आ गया रो फॉर्मूला लगाने से। अब यही चीज आप यहाँ पे लगाते हो, अगर यहाँ पे आप वी लुकअप लगाते हो, ठीक है, ऑर्डर नंबर सेम चीज हमारे यहीं पे है, वी लुकअप इक्वल टू लगाया मैंने, वी लुकअप लगाया, पहले ऑर्डर नंबर वाले इसको सिलेक्ट करेंगे, आगे वाले को, इसका क्या बोला, टेबल एरे में पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे। अब बोला कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ पे क्या चाहिए, हमें 2 चाहिए, मैं 2 लिखूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी ऑर्डर नंबर लिखिए, 1006 लिखता हूँ तो आपका नेम आ गया। अगर मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ, रो फॉर्मूला, यहाँ पे 2 की जगह क्या लगाता हूँ, रो फॉर्मूला। एक बार आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अगर मैं आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो रो फॉर्मूला में आंसर क्या आ रहा है, 23 आ रहा है, सबको दिखाई दे रहा है 23 आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए, और यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 23 आ रहा है। ये पूरा का पूरा यहाँ पे भी आप करेंगे, रो फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पे भी 23 आ रहा है, यहाँ पे भी आपको 23 आएगा, जब रो फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे भी आपको 23 आएगा। अगर मैं यहाँ पे रो फॉर्मूला लगाता हूँ, तब हमारे गलत हो जाएगा, आंसर गलत आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, 2 चाहिए, और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे से आप F9 करेंगे, यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे 2 चाहिए, लेकिन आंसर क्या है, 23 आ रहा है। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे रो फॉर्मूला लगा के 23 में से कितना माइनस करूंगा कि आंसर 2 आए, तो मैं माइनस कर दूंगा 21 को। सिंपल सा क्या किया मैंने, यहाँ पे हमें आंसर क्या आ रहा है, रो फॉर्मूला लगाने से 23 आ रहा है, और हमें क्या चाहिए, आंसर 2 चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या किया मैंने, 21 माइनस कर दूंगा इसमें से। ओके, एंटर करूंगा, आ जाएगा आंसर। अब मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर दूंगा, क्यों नहीं आ रहा सब में, क्योंकि मैंने फिक्स नहीं किया ऊपर जाके। अब यहाँ पे फिर से हमें वही काम करना होगा, F4 से फिक्स करो, F4 से फिक्स करो। अब मैं यहाँ से नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ। ओके, आया समझ में थोड़ा बहुत भी, रो फॉर्मूला समझ में आया थोड़ा बहुत भी, जल्दी बताइए मेरे को। यस सर। अमित जी बताइए। यस सर, आया सर, थोड़ा सा आया सर। हाँ, क्योंकि रो फॉर्मूला का मतलब क्या है कि वो आपको रो नंबर निकाल के देता है। ठीक है, जो हमारी ये रो नंबर लिखा हुआ है, रो फॉर्मूला का मेन मतलब क्या है, जो हमारा रो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे भी, यहाँ पे जितने भी आपको साइड में दिखाई दे रहे होंगे रो नंबर, तो ये हमें रो नंबर निकाल के देता है। तो ये हमारा रो नंबर कौन सा है, 23 पे है। और यहाँ पे हमें आंसर क्या चाहिए, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए, क्योंकि 2 किस लिए चाहिए, क्योंकि कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है हमारा कस्टमर नेम का। तो मैंने क्या किया, 23 में से 21 माइनस करके आंसर 2 लेकर आ गया। ओके, ये क्या होता है, ये सब ट्रिक होती है एक तरह की। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना खुद से खुद, जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो खुद से ही आ जाएगा ये। तब आएगा। ओके, मेन फॉर्मूला यस। आपको, अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला ही जानना है तो फॉर्मूला आपका यहीं तक है, मैंने बार बार बता रहा हूँ। F2 करता हूँ,
फॉर्मूला आपका यही तक है कि आपको सिर्फ कॉलम इंडेक्स नंबर डालना है बस। आपको ड्रैग करना है, फिर आपको हर जगह चेंज करना होगा। ठीक है, आपको हर जगह चेंज करना पड़ेगा, यही आपका यहीं तक है फॉर्मूला। और ये जो एडिशनल चीज बताइए, ये एक तरीका होता है, ट्रिक होती है ये सब, कि आपको ऐसे रो फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, या फिर आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया अमित जी? यस सर, यस सर। आपका मकसद क्या है, मतलब मेन पॉइंट क्या है आपका? यहाँ पे आपको टू लेकर आना है। ठीक है, आपको कैसे भी करके यहाँ पे टू लेकर आना है। ओके, यहाँ पे आपको कैसे भी करके थ्री लेकर आना है। ठीक है, ये कॉलम नंबर कितना होगा हमारा? 24। 24 में से 21 गया तो कितना आएगा? 3। यहाँ पे हमें क्या लेकर आना है? यहाँ पे हमें लेकर आना है, यहाँ पे हमें 4 लेकर आना है। तो 25 माइनस 21, तो आंसर आ जाएगा 4। तो ये एक तरीका होता है, तो आप ध्यान दीजिए। आप ऐसे भी प्रैक्टिस कीजिए पहले। जब आपका ये क्लियर हो जाए पूरा, जब आपका पूरा का तरीके से क्लियर हो जाए ये इंडेक्स नंबर लगाने के बाद, तब आप इस तरीके पे आइए, ओके फिर आप रो फॉर्मूला लगाइए उसी में। ओके सर। चलिए, किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है। जल्दी बताइए। सर एक्स लुकअप वाला भी एक बार क्लियर कर दीजिए सर। एच लुकअप, एक्स एक्स एक्स। एक्स लुकअप। हम्म। ओके, वही जैसे वी लुकअप लगाया था वैसे ही एक्स लुकअप लगाते हैं, इज इक्वल टू एक्स लुकअप। लुकअप वैल्यू, इसमें भी लुकअप वैल्यू है, तो हमें ऑर्डर नंबर को ये सिलेक्ट करना होगा लुकअप वैल्यू के लिए। सबको यहाँ तक तो समझ में आया कि ये क्यों सिलेक्ट करते हैं? यहाँ पे ऑर्डर नंबर डाला और सबकी डेटा आ जाए, इसलिए हम ये सिलेक्ट करते हैं। अब क्या बोला है? लुकअप एरे। यस। हमारा ऑर्डर नंबर को वहाँ कहाँ पे है? ऑर्डर नंबर हमारे यहाँ पे है, तो इसलिए पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट वो कोमा लगाएंगे। अब बोला है कस्टमर नेम, क्योंकि हमें कस्टमर नेम क्या है? रिटर्न एरे। रिटर्न एरे का मतलब क्या है? कस्टमर नेम में फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो कस्टमर नेम वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। जीरो आ रहा है क्यों? क्योंकि हमने यहाँ तक कस्ट ऑर्डर नंबर नहीं लिखा है, ऑर्डर नंबर हम लिखते हैं 6। अजय पांडे का रिकॉर्ड आ गया 100। ठीक है, जिग्नेश शर्मा का रिकॉर्ड आ गया। आप यहाँ पे चेक करोगे तो जिग्नेश शर्मा का रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया। अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ, क्यों आ रहा है नहीं? पहले इसको फिक्स करूंगा। ये तरीका सबको याद है ना, कि अगर मैं इसको फिक्स नहीं क्यों करता हूँ, अगर इसको फिक्स नहीं करता हूँ तो ये नीचे की तरफ होते चला जाता है। यहाँ पे K5 हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए? K1 ही चाहिए। तो K1 हर जगह चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा? फिक्स कर दूंगा इसको, F4 से फिक्स। बस। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है? सब जगह चेंजेस करने हैं। सिटी हमारा कहाँ पे है? तो सिटी हमारा सी कॉलम है, सी कॉलम सिलेक्ट करिए, एंटर कीजिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है? ऑर्डर डेट कौन से कॉलम में? कॉलम नंबर डी में। सेलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए, F2 कीजिए। ओके, तो ऐसे आप चेंज कर सकते हो। समझ में आया अमित जी एक्स लुकअप? सर हाँ सर, वी लुकअप है ना सर ये? नहीं, ये एक्स लुकअप है, ये एक्स। ये वी लुकअप की तरह ही होता है, लेकिन ये एक्स हाँ लुकअप हाँ है। ठीक ठीक। वो दिखाई दे रहा है एफ, मैं F2 करता हूँ तो अब दिखाई दे रहा है एक्स लुकअप है ये। एक्स लुकअप हाँ सर। ओके, फर्स्ट चीज क्या करना है? हमें लुकअप वैल्यू लेना है।
सेकंड चीज क्या करना है, जहाँ आपका लुकअप वैल्यू कहाँ पे है, तो हमारा ऑर्डर नंबर कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ऑर्डर नंबर वाला पूरा का पूरा जो आपका कॉलम है इसको सेलेक्ट करना है। तीसरा चीज क्या है, ठीक है। आपका कस्टमर नेम कस्टमर कहाँ है। नेम, तो कस्टमर नेम कस्टमर नेम हमारा कहाँ है, यहाँ पे है, तो कस्टमर नेम वाला कॉलम सेलेक्ट करना। तीन हाँ। स्टेप है आपको। आप जैसे एंटर करोगे तो आंसर आ जाएगा। वी लुकअप से ज्यादा इजी फॉर्मूला ये है आपका। हम्म। और सर आया लास्ट में में, जैसे हम उसमें, सर जैसे हम रो और कॉलम लगा रहे थे, तो इसमें क्या लगाएंगे इसमें आपको कुछ नहीं लगाना है। शॉर्टकट के लिए? यहाँ पे शॉर्टकट अच्छा। के लिए ये इंडेक्स का फॉर्मूला लगता है। इससे पहले मैं आपको इंडेक्स मैच कराऊंगा, उसके बाद ही आएगा आपको। ठीक है। उसका ठीक है सर। इसका तरीका थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इंडेक्स फॉर्मूला लगा के, लेकिन पहले इंडेक्स मैच आप सीख लोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा ये। अच्छा। ठीक है। जो आपका मेन फॉर्मूला होता है वो यही होता है, और वो जो आपको कह रहा हूँ इंडेक्स फॉर्मूला, वो एक तरीका होता है, ट्रिक होती है। ठीक है, जल्दी करने के लिए। आपका मेन फॉर्मूला आपको यहीं तक है बस। आपको बार बार चेंज करना पड़ता है, ये ठीक है सर। मेन तरीका है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बार बार चेंज ना करना पड़े तो उसके लिए लगाते हैं हम इंडेक्स मैच का फॉर्मूला। हम्म। ओके, क्लियर है सभी को। ठीक है यस सर। सर, क्लियर है। ओके, तो कल डाउट लेकर आएंगे कितना, वी लुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप, तीनों में से जो भी डाउट आ रहा है किसी को भी तो कल पूछेंगे मेरे से। ठीक है। और कोई नया क्वेश्चन आता है किसी के मन में तो पूछ सकता है मेरे से। ओके, तो कल मिलते हैं। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, कोई देख रहा है तो। ठीक है सर।